आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई रबड़ी केक की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी, जिसे बनाने के लिए आपको किसी भी ओवन की, कुकर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे हम बना रहे हैं फ्राई पैन में। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और ठंडी-ठंडी से इस तरह से ये जो मलाई केक है बनता है। आप यकीन करें, आप इसे ईद पे बनाएँ, वैसे इफ्तार में बनाएँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तमाम चीज़ें हमने मेजर कर कर लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ले लिया है और कुकिंग ऑयल है मेरे पास, ये 1/4 कप है, ठीक है। तमाम चीज़ों को मेजर करके लेंगे तो परफेक्ट रेसिपी बनेगी। उसके बाद आधा कप मेरे पास है चीनी, ये पिसी हुई चीनी मैंने ली है। इसको अच्छी तरह से हमने पहले पीस लिया था। उसके बाद आधा कप हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसको बीट कर लेना है, ताकि ये घी और चीनी दोनों चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए और चीनी जो है उसके अंदर कोई भी दाना या कोई चीज़ ना नज़र आए। तो इस तरह से करते हुए आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देना है दूध। दूध जो है वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप, ठीक है। 1/4 कप हमने इसके अंदर डाला था कुकिंग ऑयल, 1/4 कप ही इसके अंदर हमने दूध डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। कुकिंग ऑयल की जगह अगर आपको घी मिले आप घी डाल सकते हैं, बटर मिले आप बटर डालें, यानी जो चीज़ आपके पास हो, बस मेथड सेम हो, तो आपकी परफेक्ट रेसिपी जो है ना वो बनेगी। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को जब हमने अच्छी तरह बीट कर लिया तो लिक्विड हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ छना हुआ 1 कप मैदा। 1 कप मैदे की रेसिपी है तो इसलिए 1 कप मैदा डाल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा-सा ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा-सा 2 से 3 चुटकी हमने इसके अंदर डाल दिया है मीठा सोडा, और उसके साथ हमने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच हमने बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं ना, बेकिंग के लिए जो यूज़ होता है, वो हमने इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाल दिया है। दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम क्वांटिटी में डालिएगा ताकि परफेक्ट रेसिपी बने। अब हमने इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है, इसको मिक्स कर लेना है। ये तमाम काम जो है ना वो आप जूसर वाला जो जग होता है ना, आप उसमें भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी मैं इसके अंदर मैंने डाल दी है इलायची, और उसके साथ इसके अंदर मैंने थोड़ा से कतरे डाल दिए हैं वनीला एसेंस के। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बीट करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह से है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये मुझे थोड़ा-सा थिक लग रहा है, तो इसके अंदर हमने डाल देना है 1 से 2 चम्मच हम इसमें अंदर डाल देंगे दूध के, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ़ 1 से 2 चम्मच। डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से फिर से इसको बीट कर लेना है, मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद ये देखिए हमारा परफेक्ट बैटर जो है केक के लिए रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो इसको हमने रख देना है साइड पर। अब इसे बनाने के लिए हमने कुकर या ओवन, हमने किसी को भी कोई चीज़ हमने नहीं लेनी, बल्कि सिंपल जो घर में आपके पास पैन होता है, ये वाला पैन हो, नॉन स्टिक हो या दूसरा लोहे वाला पैन हो, जो भी हो, तो वो आप ले लें। उसके अंदर हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था। अगर बटर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरी तरह आप भी इस तरह से कागज़ लगा लें। जो बच्चों के नोटबुक्स के होते हैं वही मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। उसके बाद इसके ऊपर फिर से थोड़े 2-3 ड्रॉप्स मैंने कुकिंग ऑयल डालकर दोबारा से अच्छी तरह फैला दिया, और जितना हमारा केक का बैटर बना हुआ था ना, वो सारे का सारा हमने इसके अंदर इस तरह से करके डाल दिया है। डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से करके थोड़ा-सा टैप कर लेना है, ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह इसको टैप कर लेना है, और अब इसको बेक करने के लिए हम रख लेते हैं। तवे को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और इसे पहले अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है। जब तवा अच्छी तरह गरम हो जाए तो पैन जो है हमने तवे के ऊपर रख देना है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। और ये जो बारीक सा छोटा सा सुराख है, यहाँ पर कोई भी आप कागज़ वगैरह लगा दें या कोई टूथपिक वगैरह लगा दें। अब हमने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर, ठीक है, दम वाली फ्लेम, पहले आपने तवा गरम कर लेना है, उसके बाद आपने इसको दम वाली फ्लेम के ऊपर कम से कम भी 30 से लेकर 40 मिनट तक आपने इसको बेक कर लेना है। यहाँ पर तब तक हम बना लेते हैं रबड़ी कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। जैसे ही दूध के अंदर बॉयल आएगा तो फिर हमने इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए आपने इसको पकने देना है, क्योंकि अगर दूध पतला है तो कोशिश करें कि इसको थोड़ी देर पकने दें, क्योंकि जितनी अच्छी रबड़ी बनेगी उतना ही ज़्यादा आपका मज़ेदार केक तैयार होगा। तो यहाँ पर आपने इसको तो कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने दूध को पका लेना है, कि अगर दूध के अंदर कोई पानी वगैरह हो तो वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी से रबड़ी बनाने के लिए इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर मिल्क पाउडर के। अगर आपका दूध गाढ़ा हो तो फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं।
सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टर्ड डालें, ज़रूरी नहीं है मिल्क पाउडर डालना। अगर नहीं है, ना डालें तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद थोड़ा-सा बस ये होता है कि दूध आपका थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा से इस तरह से करके आपने इसको पका लेना है। अच्छी तरह पकाने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दी है आधा कप चीनी। हम जितना मीठा पसंद हो उतना भी डाल सकते हैं, वैसे आधा कप बिल्कुल परफ़ेक्ट है, तो आधा कप इसमें चीनी डालने के बाद इसको आपने फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कुछ देर के लिए दूध को ज़रूर आपने पका लेना है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर आपको रबड़ी का टेस्ट जो है ना वो फ़ील हो। तो यहाँ पर दूध को पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लेना है एक अलग से बोल, उसके अंदर डाल रही हूँ मैं तकरीबन आधा कप हमने दूध डाल दिया और यहाँ पर मैंने वनीला जो है ना फ्लेवर वो लिया है कस्टर्ड का। यहाँ पर मैंने वनीला वाला जो फ्लेवर है वो लिया है, आप चाहें जो आपका दिल करे आप वो वाला फ्लेवर ले सकते हैं। 4 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर वनीला कस्टर्ड जो है वो डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप इसके अंदर ये तमाम जो कस्टर्ड पाउडर है ये मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर दूध भी हमारा ज़बरदस्त सा पक चुका है, अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। तो ये जो कस्टर्ड हमने बनाकर रखा हुआ था ना उसको मिक्स करके, तो वो हमने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा ऐड करते जाना है और साथ-साथ आपने इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है। तो बस इसके अंदर ऐड करेंगे, साथ चम्मच चलाते जाएँगे और इसको मुसलसल हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा-सा बिल्कुल गाढ़ा करेंगे, ठीक है? तब तक हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो केक है वो बेक हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड्स जो है इसकी लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुकी हैं। तो एक दफ़ा हल्का-सा इसको हम चेक कर लेंगे कि हुआ है या नहीं, क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं। किसी भी टूथपिक की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी-सी इसके अंदर कसर है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा-सा बैटर इसके साथ लगा है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए फिर से रख देते हैं और यहाँ पर जो रबड़ी है ना वो हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो रबड़ी भी ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा गाढ़ी हमने नहीं इसको करना, ये परफेक्ट है। इसे उतार लेंगे, उतारने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है और फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये ना ठंडी हो जाए। 10 मिनट के बाद दोबारा से ये देख सकते हैं केक जो है मैंने इसे चेक किया है, बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तमाम साइड्स जो है आपको नज़र आ रही होंगी कि उनका कलर जो है वो अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है। तो ये यहाँ पर आपको किसी भी ओवन की, किसी भी कुकर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ईज़िली केक बना सकते हैं और ये देखें टूथपिक भी बहुत ज़्यादा क्लीन निकली है। अब हमने इसको उतार लेना है, उतार कर आपने इसको पहले ठंडा ज़रूर कर लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे तो फिर केक जो है ना ईज़िली बाहर निकल आएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको ठंडा कर लिया है, आराम से इसके अंदर से पैन के अंदर से केक जो है वो बाहर आ गया है। तो इसको हमने ये जो ऊपर कागज़ लगा हुआ है ना, इसको हमने इस तरह से करके आपने इसको उतार लेना है। बहुत ज़्यादा आराम से उतर जाता है क्योंकि दोनों तरफ हमने घी लगाया हुआ था, तो ईज़िली उतर जाएगा। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ज़्यादा सॉफ्ट ज़बरदस्त सा हमारा जो केक है वो तैयार हुआ है। दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं आप पका हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर टूथपिक की मदद से ना आपने छोटे-छोटे से इस तरह से करके आपने सुराख कर लेने हैं कि जब हम इसके ऊपर रबड़ी डालें तो अच्छी तरह इसके अंदर जज़्ब हो जाए, इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए और केक का जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बने। तो इसे डाल लेते हैं किसी भी बड़ी प्लेट के अंदर और ये जो हमने रबड़ी ठंडी कर कर रखी हुई थी ना, इसको आपने इसके ऊपर डाल देना है अच्छी तरह से। कोशिश करें कि एक लेयर जो है वो आप नीचे वाली साइड पर भी डालें और उसके ऊपर आप केक रखेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तमाम रबड़ी जो है हमने इसके ऊपर डाल दी है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी इसके ऊपर इस तरह से करके हमने डाल देने हैं। तो कुछ हमारे पास काजू थे उसे भी मैंने काटा हुआ था। कुछ पिस्ता है, तमाम चीज़ें जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो उनके ऊपर आप डाल लें। डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त हमारा मलाई रबड़ी केक जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही आप बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार कर सकते हैं। आप इसे ईद में बनाएँ, आम नॉर्मल रूटीन में बनाएँ, आगे मौसम चेंज हो रहा है अगर आप तब भी बनाते हैं तो ठंडा-ठंडा मज़ेदार सा केक जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।